Hello everyone, welcome to Elite Study Point. I am Varsha Sharma and in this session we are going to discuss some details about India, and in further lectures we will discuss more about the India and its physiography and all the features we will discuss in details. Okay, so let's start it. So here we are. If we are अगर हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, if we are learning about India, तो it's very compulsory to know some things about India, some factual details about India, to know the location, to know the neighbor countries and other stuff. Okay, so if we start it, so फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि इंडिया जो है वो, अगर आपको पहले सेशंस आपने देखे होंगे तो आपको याद होगा, अगर हम पूरी अपनी अर्थ को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में हम उसको डिवाइड करते हैं विद 0 डिग्री लाइन इन बिटवीन देम. ओके, सो इन दिस नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर वेयर इंडिया लाइज, इंडिया कहाँ पे लाई करता है? इंडिया आपका लाई करता है इन नदर्न हेमिस्फीयर. ओके, सो लाइंग इन नदर्न हेमिस्फीयर. ओके, एंड इन फर्दर अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स. सो इंडिया का अगर हम लैटिट्यूडल एक्सटेंट देखें तो इट इज़ लाइक 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ओके, एंड if we focus about the latitudinal extent, it is 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. Okay, एंड अगर हम बात करें अपने इंडिया की नदर्न एंड सदर्न पॉइंट की, मोस्ट एज वी नो, अगर हम स्टेट्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश. बट अगर हम एक्सेप्ट दिस अगर हम बात करें इंडिया को जो सबसे, अगर हम नदर्न पॉइंट सदर्न पॉइंट की बात करें तो इट इज़ इंदिरा पॉइंट. ओके, as you can see it is Indira Point which is submerged into the sea, submerged into the water in 2004 सुनामी, उसमें वो सबमर्ज हो गया था. तो उसके बाद से हम अपना लास्ट एक्सटेंट जो है वो कन्याकुमारी को ही मानते हैं. उससे पहले ये था हमारा इंदिरा पॉइंट. एंड अगर हम एरिया की बात करें, हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें इंडिया का कितना जोग्राफिकल एरिया अगर हम पूरा देखें तो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. और अगर हम पूरे वर्ल्ड को अगर हम 100% इमेजिन करें तो उसमें से इंडिया हमारा कितना होता है? इंडिया हमारा होता है 2.4%. ओके, लाइक पूरा वर्ल्ड अगर 100 है तो हमारे इंडिया का स्टेट जो एरिया है वो कितना है? 2.4%. ओके, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ये 1 मार्क्स में काफ़ी हर जगह अगर आप देखें तो पूछा जाता है कि इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया और वर्ल्ड में उसका परसेंटेज कितना है. ठीक है, और अगर हम देखें, अगर हम जो ये हमने एरिया देखा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, अकॉर्डिंग टू दिस एरिया इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू द एरिया 7th नंबर पे लाई करता है. ठीक है, इंडिया से पहले 6 अलग कंट्रीज़ हैं जिनका जोग्राफिकल एरिया इंडिया से बड़ा है. ठीक है, और अगर हम देखें तो इसकी कोस्ट लाइन कितनी है? इंडिया की कोस्ट लाइन है 7,517 किलोमीटर्स. ओके, विद हमारी जो कंट्रीज़ हैं इन द वाटर, इन द सी, लाइक विद लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार. ओके, एंड अगर हम देखें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? अगर जो ग्रीनविच है, जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हर जगह पर सूरज निकलने और ढलने का समय जो होता है वो अलग अलग होता है. ओके, तो इस हिसाब से अगर हम टाइम देखें तो हर जगह का काफ़ी अलग हो जाएगा, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए हमारा जो वर्ल्ड में हमने एक स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही जो पूरी कंट्रीज़ के जो अलग अलग टाइम जो वॉचेस हैं वो उसके अकॉर्डिंग चलती हैं. तो पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखें जो स्टैंडर्ड टाइम हमने क्या लिया हुआ है वो ग्रीनविच से लिया हुआ है. लेकिन अगर हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम देखें तो वो कहाँ से लिया है हमने? इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. ओके, 30 मिनट ईस्ट से लिया हुआ है. और जो कहाँ पे, इसको बेसिकली आप 32.5 भी बोल सकते हो, बिकॉज 60 डिग्रीज एंड 60 का हाफ 30, देन 62.5 भी बोल सकते हैं. और ये कहाँ से होकर जाता है? ये लाइन बेसिकली आपके बिल्कुल इंडिया के, अगर आप मैप में देखें तो बिल्कुल ईस्ट की तरफ अगर जाएँ तो उत्तर प्रदेश के बीच से होती हुई एक लाइन जाती है जिसको हम अपना स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं. ठीक है, वहाँ से हम पूरी इंडिया के जो वॉचेस हैं हम उस स्टैंडर्ड टाइम से नोट करते हैं. ठीक है, तो ये जो कौन से स्टेट से जाता है? मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश. ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो अबाउट. सो जस्ट रिमेंबर दैट स्टेट, रिमेंबर दैट सिटी. ओके, देन अगर हम देखें, अगर हम लैंड बाउंड्रीज की बात करें तो इंडिया की जो है, जैसे एज वी नो, एज ए इंडियन सब कॉन्टिनेंट वी हैव सम नेबर कंट्रीज ऑल अराउंड. हमारे पास बहुत सारे पड़ोसी देश है. अगर हम अपने उपमहाद्वीप में देखें तो इंडियन जो लैंड बाउंड्रीज है वो कौन सी, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है. फॉर योर जनरल नॉलेज यू हैव टू नो कि हमारी जो लैंड बाउंड्रीज है वो कौन सी कंट्रीज से कनेक्टेड है. ओके, तो फर्स्ट है विच इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन,
China, Nepal and Bhutan in northern directions, and Myanmar and Bangladesh in east side. Okay, so according to the directions अगर हम देखें तो ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन डायरेक्शंस में हम अपनी लैंड बाउंड्रीज इन कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं. ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि इंडिया जो है वो किस किस के साथ अपनी लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है. एंड except these countries we have 2 more countries which is in the sea, which has in this Indian Sea. Okay, like we have Maldives and we have Sri Lanka. ठीक है, these 2 countries जो हैं हमारी, वो हमारी नेबर कंट्रीज हैं जो कि लैंड बाउंड्री तो शेयर नहीं करती हैं बट दे आर इन द सी. ओके, सो इफ यू फर्दर डिस्कस लाइक इन सी एज वी कैन सी श्रीलंका एंड मालदीव्स. ठीक है, दे शेयर विद दे आर नेबर बट दे आर नॉट कनेक्टेड विद एनी लैंड एरिया. ठीक है, कोई किसी भी लैंड एरिया से वो कनेक्ट नहीं करते, दे आर इन द सी बट वी हैव 2 नेबर कंट्रीज. ओके, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है. ओके, अगर हम देखें इंडिया और श्रीलंका है वो कौन सी एक पॉइंट से कनेक्टेड है. दिस इज कॉल्ड पार्क स्ट्रेट. और वन मोर थिंग यू हैव रिटन इन योर बुक्स दैट वाज गल्फ ऑफ मन्नार. ठीक है, दीज 2 पॉइंट्स विच इज कनेक्ट इंडिया एंड श्रीलंका. ओके, एंड एक्सेप्ट दीज वी हैव मोर सम कॉमन डिटेल्स, सम डिफरेंट लिटिल बिट. लाइक अगर हम इंडिया के टोटल स्टेट्स की बात करें तो आजकल तो काफ़ी चेंजेस एज वी कैन सी 29 स्टेट, 28 स्टेट, यूनियन टेरिटरीज के नंबर में डिफरेंस. तो इन फाइनली वी हैव अकॉर्डिंग टू टुडे प्रेजेंट डेटा वी हैव 28 स्टेट्स and 8 union territories. Okay, no 29 state, no other union territories, 28 states and 8 union territories. Okay, और ये कब हुआ चेंज. अगर हम एक्ट 2019 की बात करें तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ये हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी, तो हमारे यूनियन टेरिटरीज के नंबर बढ़ गए थे. बट क्या हुआ इन 2016 इन 2020 26 जैन हमने क्या किया अपने तब हमारे कितने हो गए 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई 8. बिकॉज हमने जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दमू एंड द्वीप एंड दादरा नागर हवेली था उनको यूनाइट करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाई. दैट्स वाई हमारे यूनियन टेरिटरीज के नंबर इंक्रीज नहीं हुए, इट इज सेम लाइक 8. ओके, एंड अगर एक्सेप्ट दीज ऑल दिस थिंग, वन मोर पॉइंट एज वी कैन सी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का कितना है. अगर हमने जैसे कि 6th क्लास में भी है, 9th क्लास की बुक में भी है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अगर आप देखें तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है. ओके, कितने डिग्रीज पे आता है. तो टोटल 30 डिग्रीज अगर हम पूरा इंडिया का एक्सटेंट देखें तो पूरा 30 डिग्री में हमारा पूरा इंडिया जो है वो कवर हो जाता है. ओके, सो as we have learned about like already there's some little facts about India and this is very like everything about the India, it's cover all the things. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने सारी चीज़ें देख ली हैं. इसके अलावा अगर हम और इन फर्दर लेक्चर्स वी आर कमिंग विद लेक्चर्स अबाउट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जिसमें वी विल डिस्कस ऑल द फिजियोग्राफी, ऑल द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इन डिटेल्स. ठीक है, तो कीप ट्यूनिंग, कीप शेयरिंग. थैंक यू सो मच. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.